हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा आज से हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथ्स के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप एपी भी कहते हो, वो चैप्टर आपके सामने लेकर हाजिर हैं। इसके हम 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली एक सीरीज़ को कहते हैं जिसमें जो डिफरेंस होता है कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का वो लगातार क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एक सिंपल सा फार्मूला है, उसकी बुनियाद पे हम इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में वो अंजाम देंगे यानी कर लेंगे उसको। अब देखो एपी में कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। जैसे स्मॉल ए कहते हैं आप फर्स्ट टर्म को, किसको? फर्स्ट टर्म को। ठीक है, स्मॉल डी कहते हैं कॉमन डिफरेंस को। वही जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स यानी जो लगातार टर्म्स होते हैं एक के बाद एक, उनमें जो डिफरेंस होता है उसको आप कहते हैं डी। डी कहते हैं कॉमन डिफरेंस को। ठीक है, ए आपका फर्स्ट टर्म हो गया, डी आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है tn, या nth टर्म का, जैसे आपको कोई एपी सीरीज दे दी जाए, उसमें आपसे कहा जाए कि 10वां टर्म पता लगाओ, तो आप जाहिर सी बात है सीरीज़ में लगातार आप मतलब ऐड कर करके नहीं पता लगाओगे। ठीक है, उसके लिए एक जनरल सा फॉर्मूला होता है tn यानी nth टर्म इज इक्वल टू होता है a प्लस में n-1 d। ए आपका फर्स्ट टर्म हो गया, डी कॉमन डिफरेंस हो गया, एन आपका जो सा टर्म आप पता लगाना चाहते हो उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, पता चल जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, अब चलिए अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच टर्म ऑफ द एपी 27, 24, 21 इज ज़ीरो। कह रहा है एपी में कौन सा टर्म ज़ीरो है। ठीक है, तो देखो आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। ए क्या हो जाएगा? ए का मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालोगे बताओ? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करोगे? माइनस कर दोगे, यही तो करोगे ना। तो सेकेंड टर्म 24 था, उसमें से आप पहले टर्म को 27 को माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? -3। अब जाहिर सी बात है 24 में से 27 तो माइनस होगा नहीं, 27 में से 24 ही माइनस होगा, क्योंकि बड़े में से छोटी गिनती ही माइनस होगी। बस फ़र्क इतना सा पड़ेगा कि जो भी आंसर आएगा वो आपका माइनस में आ जाएगा। ठीक है, छोटे नंबर में से कभी भी बड़ा नंबर माइनस नहीं होता है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर ही माइनस होता है, बस साइन किसका लग जाता है? माइनस का। ओके, आपसे कह रहा है कौन सा टर्म ज़ीरो है, तो हम मान लेते हैं कि nth टर्म क्या है? ज़ीरो है। आप क्या मान लोगे कि जो nth टर्म है आपके सीरीज़ का वो ज़ीरो है। ठीक है, tn का फार्मूला रख देंगे। tn का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n-1d। तो a प्लस n-1d इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, nth टर्म आपने ज़ीरो मान लिया, फिर tn का फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब सारी वैल्यू आपको पता है, उठा के पुट कर दो। a की जगह 27 रख दोगे, प्लस में n की वैल्यू आपको पता लगानी है। आपको ज़ीरो कौन से नंबर पे आएगा यही तो पता लगाना है ना, तो n की जगह n ही रहने देंगे, -1। d की जगह क्या पुट करेंगे? -3। -3 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, 27 को इधर ले आओ, 27 को इधर ले जाओगे तो -27 हो जाएगा। तो n-1, ये दोनों इंटू में है साथ में। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। -3 इज इक्वल टू -27। समझ गए? अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कैसे करेंगे। n-1 इज इक्वल टू -27। अब देखो -3 लेफ्ट हैंड साइड में n-1 के साथ मल्टीप्लाई में है, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में आपने लिख दिया, माइनस से माइनस कटा, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। n-1 की वैल्यू 9 आ गई, -1 को इधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, 9 + 1 हो गया। n की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। समझ रहे हो? यानी जो इस सीरीज़ का 10वें नंबर का टर्म होगा वो आपका कितना आएगा? वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखो क्या लिखा है। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस n दिया हुआ है 7, an दिया हुआ है 4, फाइंड a। आसान क्वेश्चन है, देख लो सॉल्यूशन। ठीक है, देखो an का मतलब वही होता है nth टर्म, चाहे tn लिखो चाहे an लिखो, बात से। ठीक है,
तो ए एन क्या हो जाएगा, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में n-1t। अब देखो ए एन दिया है, कितना दिया है, 4 दिया है। ए की वैल्यू आपको पता करनी है, प्लस में एन कितना दिया है, 7 दिया है, 7 - 1। डी कितना दिया है, -4 दिया है। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 4 = कितना आ जाएगा, ए प्लस में 7 - 1 करेंगे आएगा 6, बीच में कोई सा साइन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इनटू का ही साइन होगा, ठीक है, फिर -4। ओके, अब देखो 4 = ए, 6 का प्लस 4 का माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 4 = 24, ठीक है। -24 को जब इधर भेजेंगे तो +24 हो जाएगा, = ए, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 में 24 प्लस करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 28 आ गया। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। कह रहा इन एन ए पी इफ कॉमन डिफरेंस डी = -4 एंड द 7th टर्म ए पी इज़ 4, फाइंड द फर्स्ट टर्म। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। देखो लिख लेते हैं पहले, डी कितना दिया है, कॉमन डिफरेंस -4 दिया है। 7th टर्म ए7 कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है ना। आपसे फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू पूछ रहा है, पता लगा लेंगे। देखो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में n-1 और t, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर n की वैल्यू तो दिया नहीं है, ठीक है। तो बेटा दिया नहीं है यहाँ पे 7th टर्म, यानी n की वैल्यू क्या दिया है, n की वैल्यू आपको 7 दे दिया है। ऊपर चाहो तो लिख लो, n की वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया है। ए एन कितना दिया है, 4 दिया है। ए की वैल्यू पता करनी है, n की वैल्यू 7 दिया है, 7 - 1, ठीक है। डी कितना दिया है, -4 दिया है। तो 4 = ए प्लस में, अरे ये तो सेम क्वेश्चन है बेटा, बस यहाँ थोड़ा वर्डिंग में लिख दिया है, प्रीवियस वाले की तरह सेम क्वेश्चन है। 7 - 1 करेंगे 6 आएगा, इंटू में बीच में इंटू का साइन होगा, अभी बताया था, फिर -4 कर देंगे। 6 का प्लस 4 का माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 4 = ए माइनस में 24, -24 इधर आएगा तो +24 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 4 + 24 = ए। ओके, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 + 24 करेंगे बेटा तो 28 आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से, ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, समझेंगे थोड़ा सा, समझिएगा क्या लिखा है। देखिए लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल k + 9, 2k - 1 एंड 2k + 7 आर द कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। कह रहा है k की किस वैल्यू के लिए ये तीनों टर्म AP सीरीज का पार्ट होंगे, हिस्सा होंगे। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। देखो समझेंगे थोड़ा सा सॉल्यूशन, अगर थोड़ा सा शोर आ रहा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लिखा है कि ये तीनों टर्म एक AP सीरीज़ के लगातार, ठीक है, यानी ये तीनों टर्म AP सीरीज़ का हिस्सा है, लगातार लिखे हुए हैं। तो k की क्या वैल्यू होगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो लिख देता हूँ मैं, k + 9, 2k - 1 और 2k + 7, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है और ये आपका थर्ड टर्म है। इन तीनों को अगर AP में रखना है तो सेकेंड और फर्स्ट का डिफरेंस जो होगा उसमें जो गैप होगा और थर्ड और सेकेंड का जो गैप होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बेटा, = हो जाएगा थर्ड टर्म माइनस में सेकेंड टर्म, ठीक है। वैल्यू रख दो, सेकेंड टर्म कितना दिया है, 2k - 1, माइनस साइन लगाया। फर्स्ट टर्म कितना दिया है, k + 9, ओके, = थर्ड टर्म कितना दिया है, 2k + 7, माइनस लगाया। सेकेंड टर्म कितना दिया है, 2k - 1, ठीक है। हो जाएगा 2k - 1, k + 9 है ना, जब बाहर आएगा तो k का साइन ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर भी इसका साइन प्लस में है ब्रैकेट के अंदर, लेकिन जब बाहर आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस लगा है। 9 ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 2k + 7,
2k ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, बाहर आएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 1 ब्रैकेट के अंदर माइनस में है, बाहर आएगा प्लस में हो जाएगा। ओके, अब देखो 2k माइनस 2k ख़त्म हो गया। 2k में से k माइनस करेंगे तो बचेगा k, या ऐसे समझ लो k के आगे कुछ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा। अब तो कर लोगे ना। 2k में से 1k माइनस करेंगे तो बचेगा 1k। 1 हम आमतौर पे नहीं लिखते, इस वजह से यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है लेकिन आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। -9 -1 माइनस माइनस, या अच्छा छोड़ो, -1 -9 ही रहने दो, इज इक्वल टू 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। -1 को इधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, -9 को इधर भेजेंगे तो +9 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 + 1 + 9, 8 + 1 9, 9 9 18। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 18 आ गई। समझ रहे हो अच्छे से। आपको k की वैल्यू पूछा था, आपने k की वैल्यू बता दिया। क्लियर है अच्छे से स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। और इस वीडियो को जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, जो बच्चे ओसवाल लगा रहे हैं, अब जाहिर सी बात है आप CBSE बोर्ड के हैं तो ओसवाल ही प्रीफर करेंगे, ठीक है, अदर उसके मुकाबले। तो ये सारी वीडियोस उन तक भेजिए, ठीक है। मैं ओसवाल के ही क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादातर है, सबको मैं बहुत ही डिटेल में जाके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो भी मेरी तरफ से कोताही कमी पेशी हो रही है वो आप मुझको कमेंट में बताइए, ताकि मैं उस पर भी वर्क कर सकूँ। क्लियर है बेटा, थैंक यू।